हेलो एवरीवन। आप लोग का पुनीता स्मार्ट लर्निंग में स्वागत है। मैं पुनीता श्रीवास्तव आप लोग का आज हिंदी विषय लेने वाली हूँ, जिसमें कि मैं व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। व्याकरण में आज हम लोग संज्ञा सीखने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा का दिया हुआ है, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है या बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा क्या बोलते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम के स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। और जैसे नाउन में बोल सकते हैं, नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये तो इंग्लिश हो गया। तो संज्ञा यहाँ पे हम लोग पढ़ के, संज्ञा क्या है, नाउन है। तो ये हम लोग पढ़ के समझ में आ रहा है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण। तो ये हमको क्या पता चल रहा है, ये से क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा। तो जैसे हो गया यहाँ पे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण आदि। अब है संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो अब इसका एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे गंगा हो गया, श्याम हो गया, दिल्ली हो गया, जापान हो गया, रामचरितमानस हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया आदि। तो हमें यहाँ नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि यह व्यक्तिवाचक है। अब गंगा नदी क्या है, एक ही है। श्याम क्या है, ये तो मालूम है कि लड़का है, लेकिन लड़का में भी क्या है, श्याम का नाम ले रहे हैं हम, तो यानी कि श्याम है। दिल्ली क्या है, दिल्ली जगह का नाम है। तो ये सब क्या हो गया, अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, हाँ, श्याम हो गया, हरि हो गया, सुरेश हो गया, लड़कियों के नाम हो गए इत्यादि। दिशाओं के नाम, व्यक्ति मतलब नाम में अब कुछ भी नाम जो आएगा वो तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मतलब दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या हो गए, दिशाओं के नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान और भी जो देश हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय हो गए, रूसी हो गए, अमरीकी हो गए, है ना। जैसे अब ये जितने भी हैं जाति के, जातियों के नाम, ये सब भी क्या आएंगे अपने, सब ये सब भी आएंगे व्यक्तिवाचक में। समुद्र का नाम हो गया, जैसे काला सागर है, हिंद महासागर है इत्यादि है। हाँ, नदी के नाम हो गया, जैसे गंगा, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। पर्वतों के नाम हो गए, जैसे हिमालय, अलकनंदा, विंध्याचल और भी जितने भी हैं पर्वत के नाम। जैसे नगरों के हम चौकों और सड़कों के नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, वाराणसी हो गया, गया हो गया, चांदनी चौक हो गया, अशोक मार्ग हो गया। ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, आर्यावृत, ये सब क्या हो गए, ये सब तुम्हारा, जिसका जितना भी मैं बता रही हूँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम हो गए, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, अक्टूबर क्रांति। हाँ, दिन महीनों के नाम, मई, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। त्योहार, उत्सव के नाम, जैसे होली हो गए, दीपावली हो गए, रक्षाबंधन। अब यह मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिया है, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ लिखा है, टैक्सी से हम दिल्ली पहुंचे। तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये तो मालूम है कि दिल्ली क्या हो गया, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में भी कौन सा संज्ञा है, तो ये हम कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे है, रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। तो यहाँ पे क्या है, अब रहमान और यहाँ पे लक्ष्मी दोनों हमें मालूम है कि ये संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई पूछेगा कि क्या कौन सी संज्ञा है, तब हम यहाँ बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा
शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में। तो अभी यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं दोनों को बस समझाते हुए बताऊंगी कि आप दोनों में कैसे समझ सकते हो अच्छे से। कंफ्यूजन लोग बहुत बच्चे कर जाते हैं। अभी देखो जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, सभा आदि। अब जैसे घर है, अब घर में कौन सा घर है ये हमें पता नहीं है। पर्वत अभी जैसे देखो व्यक्तिवाचक में क्या हो रहा था कि जैसे हम हिमालय पर्वत, हाँ ये सब हिमालय पर्वत, हिमालय पूछ दिया तो क्या आ जाएगा वो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर्वत है तो कोई कौन सा, कोई भी पर्वत हो सकता था। पर्वत क्या हो गया, फिर पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ मनुष्य, मनुष्य में कोई भी आ सकता है। मनुष्य जानता है मनुष्य है, तो कोई भी किसी का नाम हो सकता है मनुष्य के अंदर, यानी कि मनुष्य क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि वो पूरी जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। नदी हो गई, तो यहाँ हमें मालूम नहीं है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, गंगा नदी, हमने बताया था ना, कृष्णा नदी। तो ये जो हम नाम ले रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, यानी कि हमें मालूम है कि वही नदी है। तो वो कहाँ हो गया, उसको वो हो गया आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये केवल नदी है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे सभा है आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों में होती है। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम, जैसे हो गया बहन, भाई, मंत्री, जुलाहा, हलवाई, प्रोफेसर, अध्यापक, माली इत्यादि। यानी कि ये पूरा क्या कर रहा है, पूरी जाति के बारे में बता दे रहा है। तो ये हमें से पता चल रहा है कि वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे पशु पक्षी के नाम, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया। मैंने इसके पहले अभी स्लाइड पे लिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पे डंडा बरसाया, तो वहां पे लक्ष्मी मैंने क्या किया था, गाय का नाम लिया था। और यहाँ पे क्या हो गया, मैंने गाय नाम ले, गाय बोल रहे, मैंने गाय बोल रहा है, तो गाय क्या हो गए, वो पूरा मैंने क्या किया, पूरी जाति का बोध करा दिया। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, ये सब उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। अब यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। तो यहाँ पे गाय क्या हो जाएगा, गाय यहाँ पे जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं बच्चों। भाववाचक संज्ञा, भाव, ये जो थोड़ा जो वर्ड हमने पढ़ा ना, भाव, भाव ही से हमें समझ में आ रहा है कि भाव मतलब भाव प्रकट करना, यानी इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। ये देखो क्या होता है ना, कभी कभी कि हम लोग कुछ थोड़ा वर्ड ही बोलते हैं ना, तो वर्ड से ही हमें पकड़ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे इस वाक्य में ये हमें समझ में आने वाला है। जैसे कि किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव क्या हो गया, लंबाई हो गई, जवानी हो गई, चतुराई हो गई, मिठास हो गया, नारित्व हो गया, सुंदरता। यानी कि क्या हो गया, जैसे अब गोलू ने बेदर्दी से कुत्ते को पीट डाला, लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमदर्दी यहाँ पे क्या हो गया, उसने भाव प्रकट किया, यानी कि फिक्र क्या हो गया, यहाँ पे भाव हो रहा है, यानी कि उसने क्या किया, उसको फिक्र हुआ, उसने क्या किया, हमदर्दी जताया, तो हमदर्दी यहाँ वर्ड क्या हो गया, भाव हो गया। तो इसे हम बोलेंगे संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल की डालू, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। जैसे कि अब क्या पे सोना चांदी क्या हो गया, एक धातु है ना, लेकिन क्या है, धातु हो गया, तो धातु बोले ना कि धातु का नाम हो गया, द्रव्य का नाम हो गया। जैसे ये सब नाम आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो हम इसे बता सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ते ही कि ये एग्जाम्पल किसका
पूछा गया है। अब यहाँ देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। यहाँ पे झुंड क्या हो गया? समूह, ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया ये? इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, या टुकड़ी का मतलब क्या हो गया? समूह यानी कि ग्रुप। तो ये हम वाक्य पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि किसके उदाहरण है? ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अधिकतर ये हमें एग्जाम में ये ग्रामर पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा आज, उसके ऊपर मैंने यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया है। अब यहाँ पे देखें, हम लोग समझते हैं जैसे वन बाय वन कि यहाँ पे किसका उत्तर क्या होगा। जैसे मैंने अभी जो पढ़ाया उससे ही मैंने रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। जैसे यहाँ कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? हमने सब पढ़ा ना अभी कि 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा, कौन कौन से? पांचों पढ़ लिया। तो मैंने यहाँ पे रखा जैसे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कुशलता तो हमें पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि ये किसका उदाहरण हो गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संज्ञा नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो हमें क्या यहाँ पे समझना है कि बालक, बालक क्या कर रहा है? ये पूरे जाति का बोध करा रहा है। बालिका क्या कर रही है? पूरी जाति का बोध करा रही है। अब यहाँ पे देखो, गंगा क्या है? वो एक बता रहा है, वो नाम स्पेसिफिक यानी कि एक नाम बता रहा है यहाँ पे। और पर्वत क्या कर रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। यानी गंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? गंगा हो जाएगा यहाँ पे संज्ञा। और ये तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। तो हमें यहाँ पढ़ के सेकंड नंबर भी अच्छे से समझ में आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पे तीसरा नंबर चलते हैं। मानव किस प्रकार है? तब मानव, तो यहाँ पे क्या है देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मानव है, तो मानव क्या होगा? सीधे इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे नाम आ जाता कि यहाँ पे राहुल आ जाता कि राहुल किस प्रकार का संज्ञा है, राहुल के या नाम रहता यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर पे, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो हमें क्या बताना है? तो ताजमहल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे ताजमहल पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ देखो, गिरोह इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? कि व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि द्रव्यवाचक है? तो गिरोह यानी ग्रुप, तो किसमें हो जाएगा यह? समूहवाचक। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा सीख चुके हैं हम लोग। और ये हमने वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न किया, इसके जरिए भी हमने जानकारी अच्छी प्राप्त की है। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें और भी मैडम से पूछना चाहिए या हमसे जानकारी लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। मैं उसे जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।